आशूज़ कुकिंग मैजिक से मैं आशू आप सबको महापर्व छठ की शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ नहाए खाए खरना और पारन की थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो छठ पूजा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और ये 4 दिन मनाया जाता है। बहुत ही कठोर अनुष्ठान होता है, इसलिए इसे महापर्व कहते हैं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक आस्था का प्रतीक है और ये एक तरह से संस्कृति बन चुका है हमारे भारत की। 4 दिनों का महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन चने की दाल, लौकी की सब्जी, चावल और रोटी बनती है और ये सारा खाना बिना लहसुन प्याज के बनता है, देसी घी में बनता है और सेंधा नमक में बनता है। दूसरे दिन खरना के नाम से जाना जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। इस दिन विशेष प्रसाद बनता है, गुड़ और चावल की खीर, रोटी खाई जाती है साथ में। तीसरे दिन इस दिन बनता है प्रसाद ठेकुआ। तो ये विशेष प्रसाद होता है। कहीं कहीं पे खाजा भी बनाया जाता है, पर ठेकुआ ज़्यादातर जगहों पे बनाया जाता है और इस दिन डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन पारन का होता है। सुबह नहा के सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद गुड़ और अदरक से व्रत को खोला जाता है। उसके बाद पारन की थाली बनती है, जिसमें कि मैंने कढ़ी बनाई है, आलू चाप बनाया, पकौड़े हैं, चावल है, रोटी है और आलू और गोभी की सब्जी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नहाए खाए की थाली को बनाने की। यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है 1 कप और चावल लिया है 1 कप। दोनों को मैंने खूब अच्छे से पानी से धो लिया है और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगा के रख दिया। इस तरह से दाल और चावल बहुत अच्छे से गल जाते हैं, बन जाते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में मैं भीगी हुई दाल को डाल दे रही हूँ, साथ में 2 कप पानी डाल दे रही हूँ। हल्दी 1/4 टेबल स्पून, नमक स्वाद के अनुसार डाल के कुकर का ढक्कन लगा के मैं दाल को मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी और फिर लो फ्लेम पे 4 सीटी बजाऊंगी, जिससे कि चने की दाल अच्छे से गल जाए। जब तक दाल पक रही है तब तक हम गेहूं का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गेहूं का आटा सान रही हूँ रोटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें घर में बनाई जाती हैं। गेहूं को ला के धोया जाता है और उससे फिर चक्की पे आटा पीसा जाता है, पर शहरों में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन तब भी जितना हो सके आदमी करता है। तो यहाँ पे गेहूं का आटा लग गया, थोड़ा मुलायम आटा साना है। आटे को अब हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक चलिए अब हम दाल देख लेते हैं। तो दाल में सीटी आ चुकी है। मीडियम फ्लेम पे 1 और लो फ्लेम पे मैंने 4 से 5 सीटी बजा ली है। तो दाल को हम कर देते हैं साइड में। अब हम चलते हैं लौकी की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी को डाल दिया है। घी जब तक गर्म होता है तब तक मैं आपको लौकी दिखा देती हूँ। 250 ग्राम लौकी लिए, जिसको कि मैंने धो के छील लिया है और इस तरह से मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च, 1 खड़ी लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरे से तड़का दे दिया है। घी गर्म हो गया। इसी समय मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1/4 टेबल स्पून। हल्का सा चला के 1-2 सेकेंड और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि हल्दी जले नहीं। तो बस ये मसालों का हमने तड़का दे दिया है। अब हम इसमें जो हमने लौकी को धो के काटा था वो हम डाल देंगे। तो ये सारा खाना वैसे चूल्हे पे बनता है छठ पूजा का, लेकिन मेरे पास चूल्हा नहीं है तो मैं गैस पे बना के आपको दिखा रही हूँ। स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नमक डाल देंगे और लौकी में अच्छे से मिला देंगे नमक को और अब हम इसको ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट तक लौकी जब तक पकती है तब तक हम दाल को खोल के देख लेते हैं। इसका प्रेशर निकल गया है। तो दाल को अब हम एक मथानी की हेल्प से मथ देते हैं, जिससे कि दाल बराबर से मतलब एक गाढ़ी सी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दाल को थोड़ा सा मथ दिया है और अब हम इसको तड़का लगाएंगे। दाल को हमने दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। यहाँ पे हम तड़के के लिए एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। इसमें हम आधा चम्मच जीरा, 1 खड़ी लाल मिर्च और साथ में थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। तो बस तड़का हमारा तैयार हो गया है। इसको हम दाल में डाल देंगे। डालते ही हम दाल को ढक के रख देंगे। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं चावल को बनाने। तो प्रेशर कुकर में हम जो मैंने चावल को धो के भिगा के रखा था उसको डाल देंगे। तो 1 कप चावल में हम 1.5 कप पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी बजा देंगे। तो एक तरफ हमारा चावल चढ़ चुका है, दूसरी तरफ हमारी लौकी की सब्जी बन रही है। तो सब्जी अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो इसको हम थोड़ा सा भी और चला के थोड़ा सा मैश कर देंगे इस तरह से और इसको ढक के हम थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। चावल को मीडियम फ्लेम पे हम बस 2 सीटी बजाएंगे। 2 सीटी बाद हम चावल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बहुत बढ़िया चावल खिले खिले बन के तैयार हो चुके हैं
और अब हम लौकी की सब्ज़ी को देख लेते हैं। तो लौकी की सब्ज़ी अच्छे से गल गई है, हमारी यहाँ पे सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम फटाफट रोटियां बना लेते हैं। तो ये मैंने आटे जो मैंने लगा के रखा था, तो मैंने उसकी रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, सब काम बहुत साफ़ सफाई से किया जाता है। छठ पूजा की यही विशेष चीज़ है कि जिसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि साफ़ सफाई शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ अच्छे से सेक ली हैं फूली फूली, और इसमें हम अच्छे से घी लगा देंगे। तो देसी घी लगा के ही रोटी को खाया जाता है, सूखी रोटी नहीं खाई जाती है। तो चलिए अब हम थाली को सजा लेते हैं। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी, चावल, रोटी और चने की तड़के वाली दाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये रही हमारी नहाए खाए की थाली बन गई है। तो इस थाली को खाने के बाद दूसरे दिन से व्रत शुरू होता है। तो दूसरे दिन बनता है खरना की थाली। तो खरना की थाली हम बनाना शुरू करते हैं। इस दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। 1 कप पानी को मैंने भगोने में डाल दिया है और 4 चम्मच चावल को मैंने अच्छे से धो के पानी में भिगा के फुला लिया है। तो चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसको 1 कप पानी में डाल देते हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा और चावल को हम पानी में अच्छे से पका लेंगे। चावल को पकने में 5 से 7 मिनट लगता है। तो 5 से 7 मिनट बाद देखिए चावल अच्छे से पक गए हैं पानी में। अब हम इसमें 1/4 कप नारियल के टुकड़े डाल देंगे। नारियल बहुत अच्छा लगता है गुड़ की खीर में। और गुड़ डाल देंगे आधा कप, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर आप बहुत मीठा खाना पसंद करते हैं। तो बस गुड़ जैसे पिघलता जाएगा तो वो चावल में अच्छे से घुल जाएगा। तो चावल और गुड़ आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे और ये हमारी स्वादिष्ट सी खीर बनके तैयार हो जाएगी। थोड़े से काजू और बादाम भी मैं डाल दे रही हूँ, मेरे पास हैं, और थोड़ी सी किशमिश भी मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे गुड़ के साथ चावल को पकते हुए सिर्फ 5 मिनट हुआ है। मैं इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये हमारी स्वादिष्ट गुड़ और चावल की खीर बन गई है। रोटी गरम गरम है, इस पर हमने अच्छे से घी लगा दिया है। यहाँ पे हमारी खरना की थाली बनके तैयार हो चुकी है। खरना का भोजन जो है केले के पत्ते पे खाया जाता है। मेरे पास केले का पत्ता नहीं है, तो मैं आपको थाली में खरना की थाली सर्व करके दिखा रही हूँ। तो चलिए अब हम प्रसाद बना लेते हैं। तीसरे दिन ठेकुआ का प्रसाद बनता है। इसके लिए 1 कप आटा, 1 कप मैदा लिया जाता है। तो सेम उसी कप से मैंने मैदा ले लिया है 1 कप, और आधा कप सूजी ली जाती है। इन तीनों चीज़ों को हम आपस में बहुत अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम 1/4 कप इसमें देसी घी डाल के मोए करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ हमें देसी घी को बहुत अच्छे से मिलाना है और दोनों हाथों से हम इसको मोए करेंगे। तो जब मोए अच्छे से होगा तभी आपका ठेकुआ खस्ता बनेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है हाथ में लेके ऐसे बाइंड करेंगे। अगर ये अच्छे से बाइंड हो गया है तो इसका मतलब मोए बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा कप शक्कर और आधा कप गुड़। तो इससे ज़्यादा गुड़ की मात्रा मत रखिएगा, नहीं तो आपका ठेकुआ फटने लगेगा जब आप उसको तलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद हम नारियल जो है उसको हमने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है, तो वो हम डाल देंगे। तो आपकी जितनी इच्छा हो आप उससे डाल दें। वैसे आधा कप नारियल सफिशिएंट है, नहीं तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। थोड़ी सी किशमिश है मेरे पास, तो मैं वो भी डाल दे रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और सिर्फ 3-4 चम्मच पानी डाल के हम एक अच्छा टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बिल्कुल टाइट डो हमें तैयार करना है। इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से आपस में मिला के इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह का हमें बिल्कुल टाइट डो बनाना है। तो जब डो टाइट होगा तभी आपके ठेकुआ जो है वो खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पे हमने डो तैयार कर लिया। हाथ को मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हम इसके पेड़े बना रहे हैं और मेरे पास सांचा नहीं है, तो मैं एक फोक की हेल्प से इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बना दे रही हूँ इस तरह से। तो बस अगर आपके पास सांचा हो तो आप सांचे की हेल्प से बड़ी अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं ठेकुए के ऊपर। तो सेम इसी तरह से अब हम सारे ठेकुए बना के रख लेंगे, फिर इन्हें इकट्ठे हम तलेंगे। तो ये लीजिए हमारे सारे ठेकुए तैयार हो चुके हैं और देसी घी को हमने कढ़ाई पे चढ़ा दिया है। मीडियम आंच पे घी गरम है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, घी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ गरम होना चाहिए। बिल्कुल मीडियम आंच का गरम होना चाहिए और हम ठेकुए को मीडियम आंच पे ही तलेंगे, ना स्लो पे तलेंगे ना हाई पे तलेंगे। तो धीरे धीरे आराम आराम से ठेकुए को हम घी में डालेंगे
और इसको हल्का हल्का चला के आराम से दोनों तरफ से अल्टा पल्टी करके बराबर सा सेक लेंगे। और ये ठेकुए विशेष तौर से प्रसाद के तौर पे बनाए जाते हैं, तो इस दिन भी ये ठेकुआ चूल्हे पे बनता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे ठेकुए तल के तैयार हो चुके हैं। तो ये लीजिए प्रसाद वाले ठेकुए बन गए हैं और ये चूल्हे पे बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास गैस है तो मैंने गैस पे बना के आपको दिखाया। तो चलिए अब पारन की थाली हम बनाते हैं। चौथे दिन पारन होता है। इस दिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद अदरक और गुड़ से व्रत को खोला जाता है, उसके बाद पारन की थाली बनती है। तो मैं आपको आलू गोभी की सब्जी बनाना बता रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के गोभी और आलू को धो के काट लिया है और अब हम उसको सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो गोभी को गर्म पानी में नमक डाल के ज़रूर अच्छे से धोइएगा। तो 200 ग्राम गोभी है और 200 ही ग्राम आलू है, जिसको कि मैं सरसों के तेल में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गोभी और आलू हमें इतना फ्राई करना है। तो इस दिन तो चटपटा खाना बनता है, लहसुन प्याज में भी बनता है, तो सब चीज़ों की छूट हो जाती है। तो बस आलू और गोभी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसको हम कर देंगे साइड में। सेम कढ़ाई में हम 2 चम्मच सरसों का तेल और डालेंगे और तेल गरम होते ही हम इसमें 1 तेज पत्ता, जिसको कि 2 भागों में हमने तोड़ दिया है, 1 चम्मच जीरा और 1/4 टेबल स्पून हींग का तड़का दे के, 1 प्याज हमने छोटी छोटी काट ली है और 2 हरी मिर्च को छोटा छोटा काट के हम इसमें फ्राई करेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल लाल करना है, खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का कलर देखिए बिल्कुल इस तरह का लाल हो जाएगा, तब हम इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको कि हमने ग्रेट किया हुआ है, और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। ये सारा काम लो टू मीडियम फ्लेम पे हो रहा है। यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो करके ही आप सूखे मसाले डालिएगा, नहीं तो आपके सूखे मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम लो है। जब हम सूखे मसाले डालते हैं तो गैस की फ्लेम को हमेशा लो कर देते हैं। अब हम इसमें 2 टमाटर हैं, जिसको कि हमने ऐसे पतला पतला काट दिया है। सूखे मसाले भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद नमक को भी टमाटर में हम अच्छे से मिला देंगे। तो नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आप खाना पसंद करते हो। और इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मसालों को भूनेंगे। तो 10 मिनट बाद हम मसाले चेक करते हैं। तो ये देखिए मसालों ने तेल को छोड़ दिया है, खूब बढ़िया मसाले भुन गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इसमें जो हमने आलू और गोभी फ्राई किए थे वो हम डाल देंगे और इन मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे। तो बस इसी टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और आधा चम्मच गरम मसाला और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसको लो फ्लेम पे ढक के 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं, जिससे गोभी और आलू अच्छे से गल जाए। 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सब्जी का रंग बहुत अच्छा आया है, तेल सेपरेट हो चुका है। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू अच्छे से गल गया है। तो इसी टाइम पे हम थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते डाल देते हैं। इन सारी धनिया के पत्तों को सब्जी के साथ अच्छे से मिला देंगे और इसको दूसरे बर्तन में हम निकाल देते हैं। तो आलू गोभी की चटपटी सब्जी बनके तैयार हो गई। तो चलिए हम पकौड़े बना लेते हैं कढ़ी के लिए। हरी प्याज मैंने धो के अच्छे से काट ली है 1 कप, और इसके साथ हम इसमें आधी प्याज डाल देंगे। तो जो नॉर्मल वाली प्याज होती है, हरी प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ी में। 2 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही में 1 चम्मच लहसुन पिसा हुआ, थोड़ी सी हरी धनिया, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। और हम इसमें डाल देंगे खड़ा जीरा आधा चम्मच से भी थोड़ा कम और धनिया पाउडर आधा चम्मच, और इसमें हम बेसन डाल देंगे 4 चम्मच। और इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से आपस में मिल जाए। और इसमें हम 1-1, 2-2 चम्मच करके पानी डाल के इसका हम एक बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। तो और इसको हम फेंटते भी जाएंगे साथ में, जिससे कि मसालों का फ्लेवर पूरी तरह से बेसन में आ जाए। तो अच्छे से हम इसको चला के गोल गोल हाथ से ही हम इसे फेंटेंगे और इससे हमारे पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए हम इसको इस तरह से फेंट ले रहे हैं। तो अब हम हाथ में थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परफेक्ट बाइंड हो रहा है। अब हम इसको सरसों के तेल में तल लेंगे। पकौड़ों को 1-1 करके डालेंगे। जब सरसों का तेल गर्म होगा तभी आप डालिएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हम इन पकौड़ों को तलेंगे और दोनों तरफ से बराबर से अल्टा पलटी करके कि दोनों साइड से पकौड़े अच्छे से सिक जाएं तेल में।
और ये हमारे हरी प्याज के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और अब हम चलते हैं कढ़ी बनाने। तो यहाँ पे मैंने खट्टी दही ली है 2 कप। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप उसको 1 दिन पहले रात में नमक डाल के रख दें, आपकी दही खट्टी हो जाएगी। इसी के साथ हम इसमें 4 चम्मच बेसन डाल दे रहे हैं और अब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल देंगे। इसको हम मिक्सी में मतलब अच्छे से चलाएंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे बेसन का, बेसन और दही आपस में अच्छे से फिट जाए। तो हमने बेसन और दही को फेंट लिया है। कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ा देते हैं और 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। घी में कढ़ी बहुत लाजवाब बनती है। इसी में अब हम 1/4 चम्मच मेथी दाना डालेंगे, आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे और लहसुन मैंने 8 से 10 कलियाँ ली हैं, जिसको कि मैंने अच्छे से क्रश कर दिया है। और लहसुन तो इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। और 2 खड़ी लाल मिर्च है, जिसको कि मैंने हाथ से तोड़ के इसमें डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इसमें तड़का दिया है। तो लहसुन को खूब बढ़िया हम लाल करें। अब हम 1/4 कप पानी में थोड़ी सी हींग का घोल तैयार कर लेंगे। तो हींग का पानी का घोल हमने तैयार कर लिया है। इससे हींग का स्वाद बहुत अच्छा आएगा और हींग जलेगी भी नहीं। तो यहाँ पे लहसुन देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, लाल हो चुका है। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में ही 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और जल्दी जल्दी हम इसको भून लेंगे। इसी के साथ जो हमने हींग का पानी तैयार किया था वो हम इसमें घोल डाल देंगे। ये घोल डालने से 2 काम होगा, एक तो हींग भी आपकी जलेगी नहीं और दूसरा आपके लाल मिर्च और हल्दी का कलर बहुत बढ़िया आएगा जब आप पानी का घोल डालेंगे इसमें। तो बस इसी टाइम पे हम दही और बेसन का जो हमने घोल तैयार किया था तो वो हम डाल देंगे और इसमें हम 3 से 4 ग्लास पानी डाल देंगे कढ़ी में। तो कढ़ी धीरे धीरे पकेगी, अपने आप उसमें रंग आएगा और वो गाढ़ी होगी। तो कढ़ी को पकने में लगभग धीमी आंच पे 30 मिनट लगता है, 30 से 45 मिनट कढ़ी को पकने में लगता है। तो जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आ जाता है, पहला उबाल, तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना होता है। तो जब इसमें उबाल आ जाता है तो इसका एक अच्छा कलर भी निखर के आता है और कढ़ी फटने का भी डर नहीं रहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी फटी नहीं है। तो अब बस कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है और कढ़ी का रंग बड़ा ही बढ़िया हो चुका है। तो कढ़ी को अभी हम लो फ्लेम पे करके छोड़ देते हैं, 30 मिनट तक कढ़ी पकेगी। तो तब तक हम आलू चाप बना लेते हैं। तो यहाँ पे उबले हुए मैंने 4 आलू लिए हैं। आलू ठंडे हैं, ठीक है। अब हम इसको हाथ से मैश कर देते हैं। तो आलू को हमने मैश कर दिया। इसमें हम 1 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अजवाइन 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे। और अजवाइन डालने के बाद हम इन सारे मिक्सचर को आपस में बाइंड कर देंगे। तो आलू के साथ ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे आलू बाइंड हो चुका है। हाथ को अब हम कर लेंगे साफ़ और इसके बाद हम बनाते हैं बेसन का घोल। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच बेसन लिया है दूसरे बर्तन में और हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो जो आलू चाप बनाएंगे ना, तो घोल हमें थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, जिससे कि वो जो बेसन का घोल है वो आलू पे चिपका रहे, वो हटे नहीं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए। तो बेसन का देखिए घोल की थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम कढ़ी देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया उबाल आ रही है कढ़ी में, साइड साइड में देखिए इसका रंगत देखिए। तो ये होती है परफेक्ट कढ़ी बनने की टाइमिंग। तो यहाँ पे आपकी कढ़ी बहुत अच्छे से उबल चुकी है, पक चुकी है और हमने इसमें अभी नमक नहीं डाला, आपने ध्यान दिया। इसी टाइम पे अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। पकौड़ी को हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे कढ़ी के साथ और हम नमक बाद में डालेंगे। नमक बाद में डालने से क्या होता है कि कढ़ी में दही नहीं फटती है। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी बिल्कुल फटी नहीं है। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। गरम गरम कढ़ी में हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। कढ़ी खूब गरम है तो नमक आराम से कढ़ी में घुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी खट्टी चटपटी कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। नमक को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसको ढक के साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम आलू चाप को तल लेते हैं। तैयारी हमारी सारी हो चुकी है। सरसों के तेल को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, लो फ्लेम पे ये गर्म हो रहा है। तब तक हम चाप बना लेते हैं। तो हाथ में मैंने हल्का सा पानी लगा लिया है और आलू का छोटा सा पेड़ा लेंगे और उसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लिया है। तो पहले हम एक एक करके सारे ऐसे आलू के पेड़े बना लेंगे।
फिर उसके बाद हम उसको बेसन के घोल में कोट करके तलेंगे। तो ये लीजिए हमारे सारे आलू के पेड़े बन गए हैं। ये बेसन का बैटर तैयार है। आपको अगर अपना हाथ नहीं गंदा करना है तो आप इस तरह से चम्मच से भी इसके ऊपर कोट कर सकते हैं और तलने के लिए कढ़ाई में डाल सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैं तो हाथ का यूज़ करूँगी भैया। आलू के पेड़े को मैंने बेसन में लपेटा और सरसों के तेल में मैं ऐसे इसको फटाफट डालती जा रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे बड़ा आसान पड़ता है। तो ये लीजिए हमने सारे जो है आलू चाप डाल दिए हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको तलेंगे, दोनों तरफ से बराबर से अल्टा पल्टी करके। और ये हमारे चटपटे स्वादिष्ट आलू चाप भी बनके तैयार हो गए। तो ये लीजिए हमारी जो है पारन की थाली की सारी रेसिपीज़ बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम थाली को सजा लेते हैं। आलू गोभी की चटपटी सब्जी, कढ़ी बन गई, रोटी घी लगा के, चावल बन गया, आलू चाप बन गए हमारे, और ये हरी प्याज के पकौड़े। यहाँ पे हमारी पारन की थाली बनके तैयार हो गई। तो मैंने आप लोगों के साथ नहाए खाए, खरना, प्रसाद और पारन चारों दिन बनने वाली भोजन की थाली की रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी कोशिश पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जोर से बोलिए छठी मैया की जय हो।